तीन दोस्त मिलकर अपने ही प्यारा दोस्त को मौत का घाट उतारकर आम के पेड़ पर लटका देता है और फरार हो जाता है। दरभंगा की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। यह घटना हुई थी 6 नवंबर को और आज तक इस घटना पर पुलिस की नज़रें अब गड़ी हुई नहीं है। पुलिस इस घटना को भुला दी, लेकिन इस घटना को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस घटना के पीछे कहानी है। कहानी यह है, जिस लड़के की मौत हुई वह लड़का प्यार करता था मनीषा नाम की लड़की से, लेकिन समय का खेल देखिए, मनीषा को अब शादी करवाकर उसे अपना ससुराल भेज दिया गया। मनीषा से सोनू जिसकी हत्या हुई है उसका दोस्त आकाश प्यार करता था। उसके साथ साथ 2 दोस्त और राहुल और सागर, आकाश, राहुल, सागर तीनों मिलकर इसके बेटे को मारने का प्लान बनाता है। इस वक्त मैं दरभंगा के रत्नोपट्टी में मौजूद हूं, जहां से मैं आपको इस प्रेम कहानी का बारी बारी से विस्तार से बताऊंगा कि आखिर इस प्रेम कहानी में इनके बेटे को क्यों शिकार किया गया और आखिर दरभंगा पुलिस जो मुख्य 3 आरोपी है क्यों नहीं पकड़ पाई है इतने दिनों के बाद। ये उस सोनू की मां है जो सब्जी बेचकर अपना बेटा को पाली थी, पढ़ाई थी, और इनके पति रिक्शा चलाते हैं। अब देख सकते हैं घर की हालात क्या है। इतना इनका घर एक खप्पड़ का घर है, इसी घर में रहते हैं और सोच सकते हैं क्या स्थिति है। चाची ये बताएं आपका नाम क्या हुआ? उड़िया देवी। कैसे क्या हुआ? बेटा के ना जे ले गए वहाँ पर से कौन ले गया था? आकाश कुमार और राहुल और सागर। अच्छा। तो हम कहले जाते रहिए खाना ला बुलावे। तो वहाँ पर 3-4 लड़का जात रहे। तो कहले कि से रे बउआ जात रहे ना, कहीं ना कहले रे बउआ रे तोहर दूध रोटी धल रे खाना ले रे बउआ। तो गे माँ आबे छे, वो लड़का कहलके आबे छो गे दादी, आबे छो तुरंत आबे छो 7:30 बजे के बाद बउआ। हमरा से ना बाबू भेंट भेल ना कुछो भेल। और बाबू के 2 दिन मतलब दिवाली के 2 रोज रहे। तो उ लड़की मनीषा नाम के लड़की के माय कहलक कि जे हमरा बाड़ी में जेबे रे भतीजबा तो तोरा तो जान से मरवा देबो। हम बेटा के कहले रे बउआ सोनू चल घर चल। तो अले ना तो कहले रे ई केना बात बोले मौगी रे, कैला जाय छी बाड़ी मेरे कोई बात हो? तो हमर बेटा कहलक हे पागल छे माँ, ई सब कोई बात नहीं जे जाय दे। बोले रे मौगी तो खराब हो बउआ, आज वह छठ हो गए, बाबू हमारा बेटा के मार दिलके। वह बेटा कमावे वाला, वह खियावे वाला बाबू गाछ पर लटका दिलके। केना बाबू भोरे पर 3 बजे भोर से बउआ के खोज कलिए, रातों में खोजलिए। तो कहलिए केकरा घर ढकढकबै, बउआ गेले होती दोस्त सब संगे, तो गेले ओकरे संगे गेले होती काम उम करे। हम नहीं एते दिमाग लगलिए बाबू। आ 3 बजले तो हम कहले कि से गे मैया हमर बेटा नहीं आयल अभी तो लूक। तो हम सौंसे खोजे लगलिए नाव घर सब में, धर्मशाला सब में, सबके देख देख के मुँह घार कर हम चल लिये। तो मनुआ के चाय के दुकान में बैठ के एगो हम चाहो भी पी लेलिए। आ हुआँ से जे एलिए तो 6 बज गए, मतलब बउआ एते फूल चूल 6 बज गए। तो घर एलिए ना, आकाश के बहिन हमर छोटका बेटा संगे कोचिंग पढ़े जाए छले। तो ओकरा कहलिए गे मुस्कान तोर आकाश घर पर हो? तो हाँ सुतल है। तो हम कहलिए गे कनी पूछी तो हमर सोनुआ नहीं अयलक गे, हमर सोनुआ नहीं अयलक। तो उ छौड़ी गेले दौड़ल मुस्कान कि से रे आकाश ताए से सोनू के नहीं देखलिए से ओकर मम्मी खोजे है। तो कहल कि से नहीं सोनू के नहीं देखलिए। तो बोले गे कहल कि दादी कहो कि नहीं देखलिए। हम कहले कि बाप रे, तो कनी कहे ना फोन लगा के पूछते, ओकर तो जिगरी दोस्त है, कनी पूछते। जिगरी दोस्त? हाँ जिगरी दोस्त एकदम आकाश जिगरी दोस्त एकदम सोनू के आकाश जे कहे चले से करे जे कहता वो करता था। हाँ बाबू के खाहो नहीं दे चले, कहाँ छे तो जल्दी आ, कहाँ छे तो जल्दी आ, कहाँ छे तो जल्दी। भर दिन बउआ के काम करलक, आ जल्दी आ बस। फेन फोन चाची आखिरी दिन हाँ आकाश सागर राहुल तीनों मिलकर सोनू को कहाँ ले गया था? सोनू के है वहाँ ले गए। बाबू कहाँ क्या बोला था आपको? कि हमारा लिए तुरंत आ रहा लिया। आपने पुलिस में यह बयान दिया है? पुलिस को बताया कि हमने देखा तीनों ले जाते हुए? सब बयान दे कहे कि नहीं। ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनके घर के सदस्य हैं ये। तब कहलक कि भोरे पर फेन कहलिए से कनी फोन करवाना गे। तो फोन लगवेला बोला हाँ ओकरे जे बेट बहन के कहले गे कन फोन लगा, सोनू के तो नंबर है ना। तो फोन लगल तो की कहे गे फोन तो अथी होइ छै, रिंग नहीं होइ छै। हम हुआं पर मूर्छा के गिर गेली। ई बेटा हमर ओनी से हम एगो पुतौह है बगल में, कहलके माँ तारा माय बड़ मनुआ आयल छी कहला।
कहले हे कनिया हमर बेटा रात के नहीं अले सोनुआ हे ओकर तो दूध रोटी आब धैले दूध रोटी नहीं भूलिए बाबू दूध रोटी धैले इतना बात कहते रहे ई डिरियाते अले हम कहले बाप रे हमर बेटा के जानो कुछ हो गेल रे बउआ की भेल रे तो सोनू के तो मार के गाछ में लटका के हम हुए पर गिर गेलिए लेकिन एक बेरी आकाश कुमार नहीं अयलक हमरा उठ कर नहीं आया बोलने नहीं के लिए। अयलक जो दोस्त इनके घर में बराबर आया करता था, जो दोस्त इनके घर का खाना खाया था, आखिरी वक्त इन माँ को बताने के लिए नहीं आया था। नहीं कुछ नहीं। ये बताइए आप, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्रम कुमार। विक्रम जी, ये बताइए आप, सोनू का प्रेम कहानी मनीषा से कब से चल रहा था? सर ये हम तो आज तक उस लड़का के बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि वो लड़का किसी लड़की से प्यार बेतनाहा मोहब्बत करता है। हाँ। और हमको जिस दिन उसकी हत्या हुई है, हाँ। ये थोड़ा सा हमको इंडिकेट हुआ कि वो मनीषा नाम की लड़की से जब उसका दोस्त लोग और लोग लड़का लोग से पूछे, हाँ। तो ये पता चला कि उस लड़की से ये लड़का तो गरीब था। सोनू गरीब था। सोनू बहुत ही गरीब था। घर देख सकते स्थिति क्या एक वक्त का रोटी भी इनके नहीं जुटता था, तो वो गरीब था। तो लड़की उससे बेतरह मोहब्बत करता था। ये लड़का मनीषा भी बेनतहा मोहब्बत करती थी वो। जी जी जी, बाद में हमको ये पता चला। हाँ। पर ये नाम का आकाश कुमार जो है ये लड़का, हाँ, इसका दोस्त। जी दोस्त, ये तो पैसा वाला था। ये सोचा कि हम इस लड़का को मार देंगे और उस लड़की से हम बेतनहा मोहब्बत करेंगे। आकाश भी मनीषा से बेनतहा मोहब्बत करता था। जी जी, लेकिन लड़की उससे आकाश से मोहब्बत नहीं करता था, लड़की बट्टू से मोहब्बत करता था। आपके सोनू से मोहब्बत करता था जी। और ये लड़का उस बीच में पड़ के इस लड़का को मार दिया और इसको जो है सो सोचता था कि उस लड़की से हम शादी कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसकी माँ कॉल रिकॉर्डिंग निकाला लास्ट टाइम, तो क्या बातचीत थी? बातचीत कॉल डिटेल पूरा निकल रहा है। क्या बोला गया था उसमें? लड़की क्या बोल रही है उसमें? लड़की यही बोल रही है कि हमको एक बार शाम में फोन किया, 6 तारीख को, 6 नवंबर। जी 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 जी। हाँ, क्या बोल उसके शाम में फोन किया, उसके बाद 2 बजे रात में, जब आपको पता था कि ये लड़का सुसाइड करने जा रहा है, तो आप उसकी माँ बाप को कह सकते हैं, जब आप लड़की हैं बेतनहा मोहब्बत करते हैं, तो कम से कम इसकी माँ को सूचना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। बस हम ये बोले कि इसको सूचना कम से कम देना चाहिए। आप तो जज नहीं है कि चाहे हत्यारा नहीं है कि किसी को फांसी पर जाकर के मार दिए और ले जाके लटका दिए। यही मैटर तो है। ये जो बातें आपने कहा, जी जी मनीषा की शादी 21 नवंबर को होनी थी। हाँ? जी, जैसा हो कि भी गया। पता चला है जी, कि जी, ये हो जो भी गया। सोनू है कह रहा था कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, शादी रचाऊंगा। लड़की उसमें क्या कही थी? लड़की बोल रही है कि बयान दल के हुआ कि जे बालू हमको सब कहा कि से चलने के लिए भागने के लिए, तो हम बोले कि से नहीं, हमको शादी लग गया है, अब मतलब नहीं भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते, शादी होने वाला है। तो सोनू बोला कि रखिए मोबाइल, नहीं आप हमसे बात करिएगा ना, आप आज के बाद से बातें नहीं होगा, से हम अपना जो मन होगा से खुश कर लेंगे। 6 नवंबर को इसने लड़की कही थी बात। लड़की बोले नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। नहीं जाएंगे। ये देख लीजिए, प्रेम में जो लड़की कहती हम पुजारन है, उस प्रेम की पुजारन की बात को सुनिए। जिस समय वक्त आ गया था घर छोड़कर भागने के लिए, लड़की ने कहा कि मैं नहीं भागूंगी। लड़की का खेल देखिए, वो फोन चला जाता है आकाश को। आकाश क्या करता है कि आकाश तो इसके प्रेम में पागल था, मनीषा के प्रेम में पागल था, तो वो रास्ता है मास्टर प्लान। आकाश क्या करता है, क्या है वो? साइको किलर, जो साइको किलर दिमाग दौड़ल एक ही होता है। साइको किलर बहुत खतरनाक अपराधी होता है वो। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से सोनू का लाश आम के पेड़ पर लटका हुआ है। मैं पूरा तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ। पेड़ पर लटका हुआ नहीं था सर, जमीन में लिटा रहा था। जमीन इसके इतना ऊंचा पे है, देखिए। ये जिसकी हत्या होगी उसके पैर में चप्पल नहीं रहेगा। जिसकी हत्या होगी उसके पैर में चप्पल नहीं। एक मुर्गी को आप जबह करते हैं तो वो फड़फड़ाता है। ये किसी इंसान को ऐसे मार करके नहीं लटकाया जाता है। बेतनहा इसको मार दिया है एकदम। और अब तक एगो कचरो नहीं लगल है बाबू के, गंदो नहीं लगल है, एक ओसो नहीं गिरल है बाबू के। बुझाइए हमरा बाबू के घर। आपका बेटा के मम पढ़ रहा था? 10मा में छले पाती मैट्रिक के 10मा क्लास का एग्जाम देता इस बार। देने छले। काम करने के लिए कहाँ गया था ये? इंजाम कर गया था सर जी। भाई सीमान कर इंजाम हो गए। मैंने काम करने के लिए रोजगार काम करने, देखिए हम बता रहे हैं सर जी, वो पहले मैट्रिक का एग्जाम दिया। मैट्रिक का एग्जाम दिया तो उसको क्रॉस लग गया। भाई हुए ना जी? जी, मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ। बताइए। वो मैट्रिक का एग्जाम दिया जिसमें नंबर में उसका क्रॉस लग गया था। क्रॉस लग गया तो फेल हो गया था। फेल हो गया तो सोचा कि कुछ दिन हम काम कर लेते हैं। काम करने के लिए कुछ बगल का लोग, अनीश कुमार शर्मा
बोला था कि मेरे साथ काम करने चलो सिवान, तो गया काम करने 1-1.5 महीना लमसम वो काम किया वहाँ। काम करने के दौरान वहाँ से उसू को अनीश कुमार को भी नहीं बताया और वहाँ से वो घर चला आया। यहाँ से आकाश कुमार फोन करता है अनीश को कि सोनू गाड़ी पकड़ लिए हुआ है जो दरभंगा उतरने वाला है। उतर चला आया, हम लोग को पता चला। जब घर पे आया तो 9:30 बज रहा था रात में जब देखे तो हम कहे चला आया। मेरे माँ बाप पूछा उससे तो कहा कि मन नहीं लगे छे हुआ जे हुआ काम नहीं करबे जे अब यहीं काम करेंगे। तो यहाँ काम किया, छठ तक कुछ काम किया। उसके बाद बीच में छठ में पर्व हुआ, पर्व मना लिया। पर्व मनाने के बाद क्या हुआ कि एक 6-7 दिन के बाद उसका घटना हो गया। 5 तारीख को अनीश यहाँ से गया है शायद सिवान गया। तो बोला था सोनू को कि चलोगे सोनू, तो सोनू बोला कि हम आएंगे 1-2 दिन में। बोला था कि 1-2 दिन में हम आएंगे वहाँ। तो क्या हुआ कि जब पता चला इसको तो अनीश वहाँ से पैसा भेजाया 500 रुपया आकाश कुमार का मोबाइल पे। अच्छा 500 रुपया भेजाया कि ट्रेन, आकाश बोला कि हम ट्रेन पकड़ा दिए हुए हैं जो सिवान उतर जाएगा कल तक। क्या हुआ कि जब भोरे मालूम चला तो सोनू का लाश बरामद हुआ हम लोगों को। मेरी माँ और मैं भी घर पे मौजूद था उस वक्त। आप वहाँ पर गए? उस वक्त 7:30-8 के बीच में घर से ले जा रहा था। उस वक्त मेरी माँ 3 गो लड़का के साथ, चौथा मेरा भाई को बैठा के ले जा रहा था। उस वक्त बुलाया कि ए बउआ खाना खा ले। मैं उस दृश्य को दिखाता हूँ कहाँ पे चीज़ें हुई थी। अब मैं आपको घर दिखाता हूँ लड़का का और जो इसका दोस्त है सोनू का, और मैं बताता हूँ कि रत्नोपट्टी का जो प्यार का मोहल्ला है जो अब तक मीडिया से दूर क्यों है। अब मैं जनमंच के माध्यम से दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि इस कहानी को समझिए। ये देख लीजिए, ये सोनू का वो घर है, छोटा सा घर है जो मैं तस्वीर दिखा रहा था आपको। अब मैं दिखाता हूँ उस आकाश का घर, वो किस आलीशान घर में रहता है। एक अमीर ज़्यादा लड़का जो दोस्ती करता है गरीब से, और दोस्त को प्यार को उजाड़ने के लिए वो क्या खेल रचता है अब तक समझ चुके होंगे आप। ये वो आकाश का घर है। इस आलीशान बिल्डिंग को देख लीजिए, कितना ऊंची ये बिल्डिंग है। ये इसी में आकाश लड़का रहता था। लड़की जो प्रेम में जो सोनू पड़ा हुआ था ना, वो घर इसी गली में है जिसकी शादी करवा दी गई है। 21 नवंबर को मनीषा की शादी रचाकर उसे यहाँ से विदा कर दिया गया ताकि ये लड़की इस पचड़ा में ना पड़े। ये आकाश का घर, 2 दोस्त राहुल सागर का जो घर है ना उस तरफ है, उस गली में है, इस गली में है। यानी ये पूरा जो रत्नोपट्टी मोहल्ला का ही मामला पूरा है। पुलिस के पास सारा सबूत है। ये वृद्ध माँ अपने आंखों से अपने बेटे को यहाँ से भेजी थी। क्या जी उस समय क्या हुआ था? 5 तारीख को क्या कहा था? बउआ एतबार के बउआ रे यहाँ खेबे नहीं रे दूध रोटी रहा। आबे छो माय, आबे छो बउआ, आबते है बउआ नहीं आले अभी तो। 5-6 तारीख को शाम में देखा बैग पे बैठा हुआ था। क्या बैग पर चले? कहाँ बैठा था? बैग पीछे पे? पीछे में बउआ, एगो लड़का गोरा आगे, एगो में काला, एगो आकाश कुमार आई पर बउआ लटकल। पीछे आपका बेटा था? पीछे चले, वो गाड़ी बिठा के ले गया। ले गया, आपने रोका? हम रोका। क्या बोला तीनों दोस्त क्या बोला? आ रलियो आबते हम कले गेले दोस्त संगे। दोस्त अबे करते कहूँ काम उम करे चल गेले। फिर 3 बजे भोर से हम बउआ के खोजे के शुरू कलिए कि कहाँ गेले। आ हिये पर बैठ कर बेटा के हुआ पर कहले कि हे कनिया जे हमर कल के माता राम जे बलू की भेल से मनुआल छी। तो हम कहलिए कनिया हमर साँझे बेटा 7 बजे कहले 7:30 बजे बउआ खेबे नहीं। कल के आबे छी से नहीं अलै है। कितने में ई बेटा हम मैं जो दावा कर रहा हूँ ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है हत्या हुई है। और यह परिवार चिक चिक के गुहार लगा रहा है, इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसकी पीछे वजह यह है, ये घर आलीशान घर, अमीर दोस्त का गरीब दोस्त, अमीर दोस्त का गरीब दोस्त, गरीब दोस्त का छीनना चाहता प्यार तो छीन नहीं पाया, अपने दोस्त को रास्ते से हटा दिया। अगर ये दोषी नहीं है तो आज तक क्यों फरार है? क्यों नहीं सामने आके बोल रहा है? बोरा सब जाल में लगा दिलकै। देख सकते हैं स्थिति क्या घर की। बोरा सब कैस लेलकै ई सब। हाँ, बोरा सब देखते, बोरा सब कैस लेलकै। ये माँ रोज यहाँ पे आती है, रोती है, सोचती है कि काश उस दिन सोनू रुक गया होता तो आज इनका बेटा नहीं मरा होता। ये माँ चिखती है।
सुन ये कस्बा ये माँ पागल की तरह गुहार कर रही है, लेकिन दरभंगा पुलिस नहीं सुन रही है, ना नीतीश सरकार सुन रही है। तो इस गरीब परिवार को सुने तो सुने कौन? बाबू हमारे आपके यहाँ का विधायक, पार्षद, सांसद कोई आया जी? कोई मदद किया आपको? कुछ मदद किया? कुछ नहीं। ये इतने गरीब परिवार हैं, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के विधायक संजय सरावगी बीजेपी नेता है, ये देखिए इनको कुछ नहीं मिला। ये भाई साहब का हाथ देखिए, कमल का फूल, कमल का हाथ, कमल का फूल फिर भी मुझे नहीं आया। प्योर वोटर बीजेपी को सदा वोट दिए हैं, लेकिन देख लीजिए मदद करने के लिए नहीं आए। बीजेपी का आदमी है आप लोग, जी हम लोग देख बीजेपी का ही आदमी लीजिए। हैं। ना संजय सरावगी आए यहाँ के विधायक, ना ही यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर आए हैं। कोई इस पीड़ित परिवार को मदद नहीं किया, तो इस परिवार को कौन मदद करेगा? पैसा नहीं था, अच्छा। लाने के लिए भी पैसा नहीं था। लाश चंदा जला है, चंदा बेरी लगा के लहास के जरैली, एगो कोई भी नहीं, एगो सिमरिया जाने के लिए भी पैसा नहीं था। फिर भी हम चंदा बेरी करके इन लोगों को सिमरिया जाने का कोई हमको बात। अच्छा ये बताइए, पुलिस अब तक क्या कह रही है? अपने से मर गया सो। खाली काम हो रहा है, कुछ नहीं। रोज जाते थाना? अभी तक हाँ रोज जाते हैं, अभी तक मोबाइल नंबर तक नहीं लिया है। अच्छा, कुछ नहीं दिया। और जिस दिन घटना हुआ उस तीनों दिन अपराधी फरार अभी तक? तीनों अपराधी फरार है। एक औरत जो औरत मरवाई है, अच्छा, औरत? लड़की की माँ, लड़की की माँ, वो मेन, वो लड़की की दादी है, नहीं, माँ है, माँ लड़की की माँ है, हाँ। जो वो मेन भूमिका है इस हत्या का साजिश। वही औरत के पास में जो दिल्ली भाग गई है, अभी से 10 दिन पहले की घटना है। अपनी बेटी को शादी शादी रचा करके कर ये लोग- मनीषा की माँ दिल्ली भाग गई। हाँ, अयास करने के लिए दिल्ली गई देवर के साथ। ये सब जो दावा हो रहा है ना, जनमंच दावा नहीं कर रहा है, ये पीड़ित परिवार दावा कर रहा है कि सोनू की माँ न्याय मांग रही है, सोनू का परिवार न्याय मांग रहा है। क्या चाहते हैं बताइए? है कि वो एक कट्ठा जमीन 21 लाख में बेचा है 4-10 दिन पहले, अब वो पैसा क्या ले मांग करके करते गई हैं? है। देखिए हम बोले कि इंसाफ दिया दीजिए, हाँ। हमको इंसाफ दिया दीजिए। इंसाफ चाहिए जिस दिन घटना हुआ उस दिन देखिए उन चारों आदमी को बहुत गांव वाला आदमी देखा, चारों का भी। हम खुद भाई थे, हम खुद अपनों आँख से देखे हैं। आप कितना भाई बहन है? 9 भाई बहन है, 5 भाई 4 बहन है, इसमें एक भाई गुजर गया। एक भाई गुजर गया। जो अच्छा, सबसे आपके परिवार में वही पढ़ा लिखा था क्या? वही पढ़ा लिखा था, बाकी सब मूर्ख है। मजबूर के कारण नहीं पढ़ाया लिखाया सर। उसको पढ़ा रहे थे आप लोग? हम लोग पढ़ाते थे, सब्जी बेच बेच अपना बेटा पढ़ा रहे थे। हाँ सब्जी उब्जी बेचली तब पढ़ावे छलिए। आ कुछ अब कनी टौलक भेलै तो अपनो कुछो कुछो कह के पत्ते पुत्ती बना सोच लीजिए, ये गरीब महिला है, इनका पति रिक्शा चलाता है, ये सब्जी बेचती है, छोटा छोटा काम करते हैं, कुछ करते नहीं है। मेरे बेटे हुआ ना कोई सांसद मदद किया, ना कोई विधायक मदद किया। बिहार के जो ब्रांडेड समाज सेवी हैं वो भी मदद नहीं किए। ब्रांडेड जो नेता है सन ऑफ मल्ला, कहाँ गए वो? ओपी थाना रहते हुए 20 मुकेश सहनी कहाँ गए? मर्डर हो गया। क्या नाम है लड़के के पिता का? आपके पति का नाम क्या है? बिरजू सहनी। बिरजू सहनी। सहनी समाज, सहनी कम से कम समाज के नाते आप सामने आ जाते। मुकेश सहनी जी चले गए कुंडली में प्रचार करने के लिए। आपकी जनता यहाँ कुट कुट के मर रही है और आपको सत्ता चाहिए कुढ़नी का। आपके समाज के लिए सन ऑफ मोहल्ला कहलाते हैं आप, तो सन ऑफ मोहल्ला कहाँ है? बीजेपी कहाँ है? जदयू कहाँ है? आरजेडी कहाँ है? कोई नहीं इस पीड़ित परिवार के पास है। सिर्फ जनमंच न्यूज़ खबर दिखा रहा है इसलिए ताकि इनकी आवाज़ ना दबे और देश की जनता के सामने इस पीड़ित परिवार की कहानी सामने हो कि सोनू वो लड़का जो कमा कर अपने माँ को पैसा भेजता था, घर का भरण पोषण करता था, उसकी जान गई है दोस्त के कारण। 3 दोस्त मिलकर आता है, घर से बुलाकर बाइक पे बिठाता है, ले जाता है और फिर वो लड़का लौट कर घर नहीं आता है। जी हाँ, ये सोनू के पिता हैं जो रिक्शा चलाते हैं। अब रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। हाँ। क्या चाहते हैं इंसाफ में आप? इंसाफ में क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। देख लीजिए, ये पिता है, ये माता है। देख लीजिए, ये गरीबी स्थिति है। क्या कहीं से आपको अमीर लग रहे हैं क्या? ये क्या इस परिवार को मदद नहीं मिलना चाहिए क्या? सोनू का घर मतलब 4 धूर में घर, इसका घर देखिए सर, 2 धूर है, 2 धूर में घर, 2 धूर में सोनू का घर, इसका घर देखिए घर चूक आलिशान है। साफ समझ लीजिए, केस को दबाया जा रहा है, लेकिन ये केस दबेगा नहीं, ये केस फैलेगा और सोनू को न्याय मिलेगा। हमसे जो हो सकता है हम करेंगे इस पीड़ित परिवार को। पूरे समाज मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ है, सब जगह जाने के लिए मेरे साथ है आज भी।
पुलिस प्रशासन, हम लोग गए पुलिस प्रशासन के ऊपर कहने के लिए, तो उल्टा ही हम लोगों पर 17 आदमी पर केस भी कर दिया। उल्टा FIR दर्ज कर दिया। कहा कि ये है पुलिस प्रशासन। 10 आदमी साइन कीजिए, हम अभी कैसे पुलिस मिलेगा पकड़ के इंसाफ? ले जाते हैं। कौन सुनेगा इस बूढ़ा माँ बाप का पुकार? आज तक कोई नहीं है इस क्षेत्र में, ना विधायक, ना सांसद, ना पार्षद, कोई नहीं है। गिरली हियां पर एको बार नहीं कहलक कि हाँ हमार दोस्त सब जिगरी चलता कहाँ पर मरलाऊ, चल ना कहाँ पर दोस्त से खेल देखिए, जब लड़का का मौत हो गया तो लाश पर भी देखने नहीं आया। ये कैसा दोस्ती थी? क्या मिला इस कहानी में? किसको क्या मिला? माँ का कोख तो सुनी हो गई। आकाश, राहुल, सागर फरार है। मनीषा शादी करके अपना ससुराल चली गई। क्या मिला प्यार करके? मुफ्त में मारा गया सोनू। ना सोनू को प्यार मिला, ना आकाश को प्यार मिला। प्यार किसको मिला? मनीषा को मिला। उसको पति मिल गया। मनीषा वो लड़की चाहती तो फोन करके इस माँ को, इस परिवार को सूचित कर सकती थी 6 नवंबर को कि माँ आपका बेटा मुझे फोन किया है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लड़की, निर्लज लड़की, फोन नहीं की। आप तस्वीर में भी लड़की की फोटो देख रहे होंगे। यही मनीषा लड़की है जो पूरे जड़ है इस कहानी की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ना मनीषा पर कोई एक्शन हुआ, ना 3 लड़का पर एक्शन हुआ। जो भी रिएक्शन हो रहा है, इस परिवार पर रिएक्शन हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को आग की तरफ पूरे देश में फैलाइए कि किस तरह से दरभंगा में रत्नपट्टी में एक मौत का खेल हुआ और अब तक इस मौत की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है दरभंगा पुलिस। प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। तो सर, इस केस का क्या एंगल होगा? आगे क्या बढ़ेगा केस में? अच्छा, ये DSP महोदय करेंगे गिरफ्तारी का आदेश। अच्छा, अनुसंधान में दोषी जो है वो पाया नहीं गया है, इसलिए आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो इनकी माँ मुख्य एविडेंस है, लड़की जो एविडेंस दे रही है, जो रात में जिस तरह से बातें हो रही थी, तो माँ कह रही कि हम तो जाते देखे थे, 3 लोग ले गए थे मेरे साथ में, मेरा बेटा को। सर, जब तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनसे पूछताछ नहीं करेंगे, लड़का तो भागा हुआ घर से भी। अधिकारी कर रहा है। अच्छा सर, ये उनको कहना था कि CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ भी तो सब यानी सर आपके हिसाब से अनुसंधान के हिसाब जब होगा, लेकिन अगर देखा जाए केस में अब तक लड़का ने आत्महत्या किया था उस टेबल अटक कर। अच्छा सर, ये बताइए सर, बीते 6 नवंबर में घटना है सर, 1 महीना हो गया है और अब तक इस केस में सर आगे नहीं बढ़ी है बात, तो कब तक? अच्छा सर, चार्जशीट कब फाइल करेंगे? अच्छा सर, चार्जशीट कब फाइल करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को आश्वासन रहे था, क्योंकि सर पुलिस से पूरा भरोसा होता है जनता का, आप ही ऐसे न्याय दे सकते हैं लोगों को। तो चार्जशीट कब फाइल करेंगे इस केस का? टाइम है अभी। चलिए सर, अब केस में जुड़े रहते, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे हम। सर, थैंक यू सो मच सर। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने। आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदे। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।